तो आइए बच्चों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हमने अब तक शायद अभी कितना 5 या 6 हो गया, देख लेता हूं कितना क्वेश्चन हो गई है। हाँ 5 क्वेश्चन हो चुका है। तो हमारी छठी क्वेश्चन ये है, हमारे पास क्या क्या दिया है कि z बराबर इतना दिया, सब्जेक्ट टू कांस्टेंट इतना दिया है, x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0। आपको वहां पे लिखना भी पड़ेगा कि गिवन जो दिया है वो लिखना पड़ेगा, गिवन सब्जेक्ट में क्या क्या दिया है। सही है कि हमारे पास जो है x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 7 है। सही है, लेस देन इक्वल टू 7 है। दूसरा हमारे पास क्या दिया है कि 2x माइनस का 3y प्लस का 6 ग्रेटर देन 0। सही है। तीसरा हमारे पास क्या दिया है कि x ग्रेटर देन 0 और y ग्रेटर देन 0। इसका सीधा मतलब है कि जो भी ग्राफ बनेगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा। सही है। ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए सबसे पहले हम यहां से कुछ पॉइंट निकालने की कोशिश करते हैं, मतलब इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, मतलब x प्लस वाई बराबर 7 का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। इससे हमें x को पहले 0 रखेंगे तो y 7 आएगा, और अगर हम y को 0 रखते हैं तो x कितना आता है, 7 आता है। इसी तरह से 2x माइनस 3y प्लस 6 को पहले 0 के बराबर करेंगे, तो यहां से अगर x को 0 रखते हैं तो y का वैल्यू 2 आएगा। सही है। और अगर हम y को 0 रखते हैं तो x का वैल्यू माइनस का 3 आएगा। सही है। इतना करने के बाद अब हम एक एक करके ग्राफ ड्रॉ करेंगे। सही है, हम एक एक करके ग्राफ ड्रॉ करेंगे। सही है, एक एक करके ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हमें कोऑर्डिनेट एक्सिस की जरूरत होती है, तो हम कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ करते हैं। सही है। सबसे पहले हम कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ करते हैं। सही, हम एक कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ किए। सही है। कोऑर्डिनेट एक्सिस जैसे ड्रॉ किए, फिर हम x प्लस वाई बराबर 7 का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो x प्लस वाई बराबर 7 का ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है ये ग्राफ आएगा नहीं, और ये पॉइंट क्या होगा 7,0 और ये पॉइंट क्या होगा 0,7। सही है। पुनः हमें इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, 2x माइनस 3y प्लस 6 बराबर 0 का ग्राफ ड्रॉ करना है, जिसमें हमने x को 0 रखा था, y कितना आया 2 आया, ये पॉइंट 0,2 है, और y को 0 करे तो x माइनस का 3 आया। सही है, मतलब हमारी ग्राफ जो होगी ये वाला होगा। सही है, ये ग्राफ ड्रॉ होगा। सही है। सही है। अब हम ये सोचिए कि देखिए x प्लस वाई, ये ग्राफ का नाम क्या है मेरे पास कि x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू हमको 7 बनाना है। तो इस ग्राफ से इधर कोई पॉइंट हम रखते हैं 0,0। सही है, हम क्या रखेंगे 0,0। तो x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 7 में अगर हम x को 0,0 रखते तो क्या 0,0 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू 7। हाँ, ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब इस रीजन से इधर ग्राफ बनेगा, ग्राफ का जो भी एरो होगा इधर बनेगा। सही है। दूसरा कि हमारे पास जो है ये 2x माइनस का 3y प्लस का 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। इस लाइन के इधर भी एक पॉइंट हमको 0,0 दिख रहा है, तो 0,0 से ही सेटिस्फाई कर पाएंगे। तो हम 0,0 डालते हैं, डालेंगे तो 2 इंटू 0 माइनस 3 इंटू 0 प्लस का 6 ग्रेटर देन 0, मतलब 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब इस रीजन के इधर ग्राफ बनेगा। अब हमको फर्स्ट क्वाड्रेंट में ग्राफ बनाना है, इस रीजन के इधर ग्राफ बनाना, इसके इधर बनाना है, और पूरे फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनाना। तो ऑब्वियस सी बात है, आपको देख के ही लग रहा होगा कि हमारा जो ग्राफ होगा ना, वो ग्राफ ये वाला होगा, ये वाला होगा, ये होगा, ये ग्राफ होगा। हमारा जो ग्राफ होगा वो ये होगा। सही है, ये होगा। अब इससे हमें कॉर्नर पॉइंट पता चला, 1 कॉर्नर पॉइंट, 2 कॉर्नर पॉइंट, 3 कॉर्नर पॉइंट, और हमें ये कॉर्नर पॉइंट निकालना है। तो इस कॉर्नर पॉइंट को निकालने के लिए हमें सॉल्व करना पड़ेगा किसको कि x प्लस वाई बराबर 7 को, और दूसरा 2x माइनस 3y प्लस 6 बराबर 0 को।
इसको सॉल्व करने के लिए हम 2x की जगह लिख सकते हैं यहाँ से 7 माइनस का y और माइनस का 3y प्लस का 6 बराबर 0। तो 7 दूना 14 माइनस का 2y और माइनस का 3y प्लस का 6 बराबर 0। सही है। तो क्या यहाँ से हमें पता चल गया कि 20 बराबर क्या आ गया 5y, मतलब y का वैल्यू कितना आ गया 4। सही है। अगर y का वैल्यू अगर 4 आ गया तो x का वैल्यू क्या आ गया 3, मतलब क्या आ गया 3,4। सही है। हमारे पास पॉइंट क्या आ गया 3,4। सही है। x का वैल्यू 3, y का वैल्यू 4 आ गया। अब हमारे को यहां से कॉर्नर पॉइंट पता चल गया। कॉर्नर पॉइंट पता क्या चल गया, नहीं हम एक बार चेक कर लेते हैं हमारी सारी कॉर्नर पॉइंट सही है ना, हमारी सारी कॉर्नर पॉइंट सही है। 3,4 सही है, सही है, सही है। एक 7,0 सही है, दूसरा 0,2 सही है। तो हमारे पास जो कॉर्नर पॉइंट आ रहे हैं, कॉर्नर पॉइंट क्या क्या आ रहे हैं, देखिए कॉर्नर पॉइंट क्या क्या है। सही है। कॉर्नर पॉइंट आप इसको सजा के लिखना बोर्ड में, ज्यादा नंबर मिलेगा। सही। कॉर्नर पॉइंट हमारे पास क्या है, एक तो 0,0 है। सही है। एक क्या है 7,0 है और एक क्या है 0,2 है और एक क्या है 3,4 है। और हमारे पास z जो था वो z कितना था, सही, z हमारा कितना था 13x माइनस 15y, 13x माइनस 50y। अगर हम x की जगह 0 y की जगह 0 रखते तो z का वैल्यू 0 होगा और x की जगह 13 सत्ते 91 साइड होता। सही है। फिर अगर हम यहाँ पे रखते तो कितना आएगा 2 रखेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा x और 15 इंटू 2 मतलब माइनस का 30 आएगा। और यहाँ से z कितना आएगा थोड़ा सा देखते हैं, तो 13 या 39 सही है और माइनस 15 को 4 से गुना करते हैं तो 15 चौका 60, तो 39 माइनस 60 माइनस का 21, तो मिनिमम वैल्यू कितना आ गया माइनस का 30। मिनिमम वैल्यू कितना आ गया माइनस का 30। क्या हमारी मिनिमम वैल्यू यही थी, हमारी मिनिमम वैल्यू यही थी। देख लेता हूँ, हमारी मिनिमम वैल्यू माइनस का 30 ही थी। सही है। तो हमारा मिनिमम वैल्यू कितना है माइनस का 30 है। तो फिर से हम एक और नेक्स्ट क्वेश्चन की बातें करेंगे। नहीं आप इसको नोट कर लो।